मैं बैठा हूं ना, आप बोलिए ना, आपको रोका कौन है? ग्राम अणजी की ढाणी में वर्तमान खसरा नंबर 2112, 2714, 2021 की भूमियां खेतेदान का विवरण निम्न सूची परिशिष्ट 10 पर संलग्न है। और माननीय खसरा केसाराम जी चौधरी जी जो बता रहे हैं कि इस भूमि ये पूर्व में ओरण के नाम पे दर्ज थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सदस्य जी को कि जिला कलेक्टर पाली से जमाबंदी संवत 2021-24 में अंकित नोट में संदर्भित आदेश फैसले की प्रति चाहिए गई है, जिसकी प्राप्ति उपरांत नियमों में संदर्भ में परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सा पूछा है कि जिस व्यक्ति के खाते में 1088 बीघा ऑलरेडी ज़मीन है और क्या उसी को ओरण की ज़मीन और वही पटवारी का नोट घोड़ा चढ़ने के लिए, ये राजस्व में कौन सी किस्म है वो घोड़ा चढ़ने की? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस ज़मीन को वापस ओरण में दर्ज करें। और आपने इसमें जो जवाब दिया है ब में केसरी सिंह पुत्र चक्रवर्ती सिंह को 240 बीघा केसर सिंह ने बेच दी, चक्रवर्ती सिंह ने हसन मोहम्मद को पूरी ज़मीन बेच दी, हसन मोहम्मद ने बख्शावर मल को 120 बीघा बेच दी, और फिर आपने वो अनुलग्न स में दोनों के 235 बीघा 9/20 जमीन बराबर हिस्से में कर दी। तो फिर 5 बीघा जमीन कहाँ गई? 5 बीघा और इसके साथ ही 5 बीघा के साथ साथ अनुलग्न स में क्रम संख्या 9 पर दौलत राज लक्ष्मण कंवर वसीयत की है। तो मैं माननीय आपसे निवेदन करता हूं कि ये दौलत राज बेंगलोर में उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु की तारीख है 7/7/94। प्रश्न पूछो आप। बेंगलोर में ये नगर पालिका का वहाँ की वो मृत्यु प्रमाण पत्र है, और ये जोजावर से मृत्यु सर्टिफिकेट जारी होता है, उसमें इस दौलत राज की मृत्यु 25/12/95 बताई गई है। इस तरह से एक व्यक्ति 2 बार मर सकता है? ये दोनों आपका ये आपके कारनामे हैं, आपके काम है, ये आपके काम है, आपके कारनामे हैं, ये आपके काम है। अरे क्या सब लोग बैठिए, बैठिए। अरे आप ही का उत्तर है। कांग्रेस के कुकर्म है, कांग्रेस सरकार ने औरन की जमीन सरकार किसी के खाते में डाल दी। सेम कर रहे हो। कांग्रेस के धन्यवाद आपको। जमीन खा गए। सेम कर, धन्यवाद आपको। आप मंत्री महोदय खड़े हैं, भला आपको कुछ कहना बताइए। उत्तर माननीय सुनिए, अध्यक्ष महोदय, उत्तर सुनिए। सम्मानित सदस्य जी ने बैठिए, जो सवाल किए हैं कुछ कहना है? उसकी 1 मिनट पूरी जांच जिला कलेक्टर से जांच कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, एक बैठिए, अरे बैठिए, अरे आसन पाओ पे आसन। माननीय मंत्री महोदय, इस विषय को उत्तर को मैंने भी पढ़ा है, उसमें काफ़ी विसंगतियां लगती हैं। आप सदस्य को अपने चैम्बर में बुला के उसका समाधान करिए और सही उत्तर दे दीजिए। है सर, ओरण की भूमिका विषय है, हाल ही में कौन ओरण की भूमिका विषय है, गंभीर विषय है। ओरण की भूमि किसी का नाम हस्तांतरित हो जाना बिना किसी विधिवत आदेश के, ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे मंत्री महोदय ने कहा है, और ये नाम कहना चाहे तो किसके नाम हुई, नाम खोल दे अभी हम। और यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनके नाम हुई है, कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम हुई है, कांग्रेस के नेता के नाम हुई है। आप जितने खुलवा रहे हो खुलवा दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सारा इसकी जांच कराएंगे, इसकी हम पूरी जांच कराएंगे, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। माननीय मंत्री महोदय बैठिए, माननीय मंत्री महोदय बैठिए, आप बैठ जाओ। अरे आप बैठिए। मैंने भाई मैंने बैठिए। अरे
मैं खड़ा हूँ यार, खड़ा हूँ फिर भी बोलिए, फिर भी बोल रहे हैं। बैठिए, नो, आप भी बैठिए, आप बैठिए। माननीय मंत्री महोदय और माननीय संसद सभी ने की बात मैंने सुनी, इस उत्तर को भी मैंने पढ़ा। यह प्रश्न बहुत गंभीर है। उत्तर में मैंने जैसा कहा कुछ विसंगतियां दिखती हैं, उसको चैम्बर में बुला करके और आप इनका समाधान करिए। और सुन, अरे आप नो 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 बैठिए, नो नो, अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे श्रीचंद जी, अरे बैठिए। मैं खड़ा हूं यार, आसन, मैं खड़ा हूं फिर भी खड़े हो रहे हो। कौन बोला? मैं अभी सदन से निकालूंगा, इस सब पीछे बोलोगे तो। अरे मानिए क्या सदन से बाहर जाना है? अब वही बोलेगा जो सदन से बाहर जाएगा। ये क्या तमाशा है? सदन को आपके, अरे सुनिए, जिसका प्रश्न है अरे सुनिए तो सही, जिसका प्रश्न है वो मंत्री केवल बोल सकता है, बाकी मंत्री बीच में, संसदीय मंत्री हो सकता है। आप बोल सकते हो, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इन खातेदारों का नाम रखना चाहता हूं। पहले नंबर पे अमृतलाल पुत्र चंपालाल माली, भृगराज सिंह पुत्र खुशवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जोजावर। एक मिनट। दिलीप पुत्र शिव सिंह वगैरह, अर्जुन राम पुत्र हरिराम, जाति रायका, जवान राम पुत्र बगदीराम रायका, खुशवीर सिंह पुत्र जालम सिंह, जाति राजपूत, इंदु कुमारी पत्नी सुखवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी नाम तो बोलेंगे, जोजावर। ये कुल खातेदार हैं इस जमीन में। अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ। अब 2 हो गए, बाद में मिल लेना। अब राजू हो गया, मंत्री जी का अवसर दे दिया मैंने पूरा। राज के दस्तखत भी नहीं है और ये डॉक्टरी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी आप कहे तो मैं टेबल कर दूं। आप पेश कर लो। माननीय कालीचरण जी सराफ। भगवान की जमीन है, ये कांग्रेस भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अरे माननीय व्यवस्था है, जबरदस्ती मंत्री बोल रहे हैं, काहे का कांग्रेस कैसे इल्जाम लगा रहे हो? अरे बैठिए, माननीय विपक्ष नेता आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। नहीं, आप बैठिए। अरे आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी खड़े, आप भी बैठिए। उनको बैठे, आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। आप बैठे। मुझे लगता है शायद हम लोग सदन नहीं चलाना चाहते। बैठिए। सदन चलाना है प्रश्नकाल के अंदर, केवल पूरक प्रश्न जिसके सदस्य का। आप बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, बैठे नहीं बोलेंगे। प्रश्नकाल आज से नहीं, इस सदन में वर्षों से होता है। प्रश्न जिसका है वह 2 पूरक प्रश्न पूछेगा, मंत्री जी पूरा उत्तर देंगे। ये जो संतुष्ट नहीं है तो कई बार मैंने तीसरा प्रश्न पूछने की अनुमति दी है, लेकिन बाकी सदस्यगण और बीच में मंत्रीगण, मंत्री केवल संसदीय मंत्री, उसमें बीच में हस्तक्षेप कर सकता है, इधर विपक्ष नेता कर सकता है। 2 के अलावा कोई मंत्री किसी मंत्री के उत्तर में यदि उसका प्रश्न है जरूर वो उत्तर दे, लेकिन बीच बीच में यदि करेंगे तो फिर सदन इस तरह तो नहीं चलेगा। मैं इस पर सबको कह रहा हूं, यदि सदन चलना है तो व्यवस्था के अनुसार चलेगा। अपने व्यवस्था है, प्रश्न में कोई बात रह गई तो विपक्ष नेता पूछेगा, मंत्री जी के कोई रह गई तो संसदीय मंत्री उसको पॉइंट आउट करेगा, ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता हुई तो सचेतक कर सकता है, बाकी सब खड़े हो जाएंगे। ये अनुमति किसी को भी नहीं है। और इधर से भी बैठे बैठे बोल रहे हो, यदि कोई बोलेगा तो सदन से बाहर जाने के लिए भी वो तैयार है। अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ।